क्या आप इस बात से सहमत हो कि इस बार जो मुकाबला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है सभी कैंडिडेट्स के बीच? लोकतंत्र का ये एक दस्तूर रहा है, एक खास बात रही है कि कहीं ना कहीं लास्ट पल में भी बाजी जो है वो पलट जाती है। जो बीजेपी सरकार है उसने दावा किया है कि इस बार हमारा जम्मू का ही कोई सीएम होगा और साथ ही साथ वो सीएम जो होगा वो हिंदू बनने जा रहा है। डायरेक्ट आप आंसर दो, आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि हिंदू सीएम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मुझे ये आंसर दो। जरूरी नहीं है कि वो हिंदू ही बने, या जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही बने, या जरूरी नहीं है कि वो सिख बने, या जरूरी नहीं है वो क्रिश्चियन बने। हमें रिलीजन के बेसिस के ऊपर सीएम नहीं चाहिए, हमें वो सीएम चाहिए जो J&K की तरक्की करे। अगर ये वीडियोस में सच्चाई है, अगर सच में ही बीजेपी के कार्यकर्ता शराब को लोगों में बांट रहे हैं और फिर वोट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज का जो नुकसान है वो वहां पे पानी कंस्टिट्यूएंसी से जो जीवन लाल जी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको झेलना पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है? क्योंकि इतनी ज्यादा पोलिंग आज से पहले नहीं हुई है जो इस इलेक्शन फेज के अंदर हमें देखने को मिल रही है। बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग मैंने देखे कि वो लोग उनको कंधे पे उठा के, उनको पकड़कर वहां पे पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट डालने के लिए लेके जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार का होना जरूरी है। ये लोगों ने इस इलेक्शन के अंदर बता दिया है, इस असेंबली इलेक्शन के अंदर, कि J&K के अंदर सरकार का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि कल से दोस्तों एग्जिट पोल आना भी स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग चैनल्स वाले जो है वो अपनी अपनी प्रेडिक्शन करेंगे। और पिछली बार जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि बड़े सारे चैनल्स की जो प्रेडिक्शंस थी वो रॉन्ग साबित हुई थी। बड़े सारे चैनल्स ये बोलते थे कि अब की बार बीजेपी सरकार जो है 400 पार जाने वाली है, लेकिन कहां पे जाके गाड़ी रुकी थी। तो बड़ी सारी पार्टियां जो है वो दावे कर रही हैं कि इस बार हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। तो क्या आपको लगता है कोई एक पर्टिकुलर एक पार्टी जम्मू कश्मीर में इस बार सरकार बनाने जा रही है? कि कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आप इस कैंडिडेट को वोट दे, वो उनका खुद का अधिकार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज मतदान का आखिरी दिन था, तो आज जो मतदान है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी वार्तालाप के ऊपर हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं वन एंड ओनली अंशु सर। तो इनसे जान लेते हैं कि इनको किस तरह की अभी फीलिंग आ रही है, कौन सी पार्टी जो है ज़्यादा इस टाइम चर्चा में चल रही है डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, क्योंकि ये आज बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस के ऊपर ये गए हुए थे। तो इनसे जान लेते हैं कि कैसी भीड़ वहाँ पे लोगों की रही, कितने लोग जो थे वो बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया इस मतदान में, वो हम इन्हीं से जान लेते। तो सर बताइए। तो कुलदीप जी देखिए, आज तो आखिरी फेज था हमारे असेंबली इलेक्शंस का J&K के अंदर, और यहाँ पे लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हुआ है। तो ये जो इलेक्शंस का दौर रहता है, यहाँ पे जो वोट डालने का अधिकार है, ये एक हमारा पॉलिटिकल राइट भी है, ठीक है, राइट टू वोट जो है, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये गारंटी देता है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर एक राइट कैंडिडेट को चूज करोगे। तो जिसके चलते लोगों के पास ये पावर रहती है कि वो एक अच्छे कैंडिडेट को असेंबली में भेजें ताकि उनके एरियाज की भी डेवलपमेंट हो। क्योंकि मेन मुद्दा तो यहीं पे रहता है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगी, सरकार उस डेवलपमेंट को कैसे करवाएगी। तो ये जो सब काम रहता है, ये इलेक्शंस के द्वारा हमें अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ के आगे भेजना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये लगता है कि हमारी जो जनता है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ है इस इलेक्शंस के अंदर। बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग मैंने देखे कि वो लोग उनको कंधे पे उठा के, उनको पकड़कर, कि कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आप इस कैंडिडेट को वोट दे, वो उनका खुद का अधिकार। वहां पे पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट डालने के लिए लेके जा रहे थे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि वो अपने कैंडिडेट को ही वोट करेंगे जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, जहाँ जो उनको लगता है कि जो कैंडिडेट उनकी हेल्प करेगा, जो पार्टी उनके एरियाज की डेवलपमेंट की बात उठाएगी, वो उसी को वोट करेंगे। और बहुत जगहों पे हमने जब लोगों से उनके व्यूज पॉइंट जाने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि वो अपने रिकॉर्डिंग ही इलेक्शंस के अंदर वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है हमारी बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बनी में कर ले हम बात, या फिर हम बसोली की बात कर लें। तो क्या आप इस बात से सहमत हो कि इस बार जो मुकाबला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है सभी कैंडिडेट्स के बीच? देखिए कुलदीप जी, ये जो इलेक्शंस हैं ये हमारे J&K के अंदर 10 साल के बाद करवाई जा रही हैं। क्योंकि पहले तो स्टेट हुआ करती थी, स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया 2019 में, देन उसके बाद यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल ही रहा है।
तो जहां तक लोगों को लगता है कि अगर एक असेंबली हमारी इस यूटी के अंदर हो तो वो कहीं ना कहीं हमारे इस एरिया की डेवलपमेंट की बात करेगा, वो मुद्दे उठाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दौर से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बड़ा है, पॉवर्टी रेट भी इंक्रीज हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसान लोग जैसे हो गए, वो बहुत ज्यादा सुसाइड्स कर रहे हैं, स्टूडेंट सुसाइड्स कर रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण है क्योंकि उनको उनकी जो नीड्स के अकॉर्डिंग उनको नहीं दिया जाता सब कुछ। और जब तक यहाँ पे कोई सरकार नहीं बनती है तो तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हम तक जो उनको पहुंचाना चाहिए हमारी जरूरतों के हिसाब से वो नहीं पहुंचा सकते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार का होना जरूरी है। ये लोगों ने इस इलेक्शन के अंदर बता दिया है, इस असेंबली इलेक्शन के अंदर, कि जेएनके के अंदर सरकार का होना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार कोई अच्छी आए तो उससे कि हमारे जेएनके डेवलप हो। अगर सरकार बनती है, जैसे पीछे बनी थी सरकार, तो वो 3-4 साल ही रही, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, वो सरकार गिर जाती है, कोलिशन में आती है। तो मेरी तो यही उम्मीद रहती है कि अगर सरकार आती है तो वो अपना टेन्योर पूरा करे, जिससे कि उस टेन्योर के अंदर वो काफी से ज्यादा डेवलपमेंट करवाए। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में हमारे जेएनके में एक उम्मीद की किरण जागी है, जिससे कि लोग यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये लोगों के विश्वास को देख के मैं बता रहा हूँ, लोगों में उत्साह जो है वोट डालने का, वो देख के मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इतनी ज्यादा पोलिंग आज से पहले नहीं हुई है जो इस इलेक्शन फेज के अंदर हमें देखने को मिल रही है। इस 2024 इलेक्शंस के अंदर जो जेएनके के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो सर, जैसे कि मैंने अभी वीडियोस में देखने को मिल रहा है कि एनसी के कुछ नेता लोग जो हैं वो ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि अब की बार जम्मू कश्मीर में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, और कांग्रेस वाले अपनी वहां पे वो तारीफ कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि हम बनाएंगे। तो बड़ी सारी पार्टियां जो हैं वो दावे कर रहे हैं कि इस बार हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। तो क्या आपको लगता है कोई एक पर्टिकुलर एक पार्टी जम्मू कश्मीर में इस बार सरकार बनाने जा रही है? देखिए कुलदीप जी, यहाँ पे ये कहना मुश्किल होगा कि एक पार्टी सरकार बनाएगी या कोलिशन बनेगा या 2 या 3 पार्टीज मिलकर सरकार बनाएंगी, क्योंकि आज तक यहाँ पे मेजोरिटी में कभी भी सरकार नहीं बनी है जब से हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रही हैं। ये कहना मुश्किल है। और लोग जो पार्टीज हैं उनका ये ट्रेंड रहता है प्रेडिक्ट करना कि हाँ हमारी पार्टी जीतेगी। कोई ये तो थोड़ी ना बोलते कि मैं हारूंगा, ठीक है, या हमारी पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। उनकी तो यही उम्मीद रहती है, लेकिन वो सब फैसला जनता करती है। जनता जिसको वोट करेगी वही पार्टी मेजोरिटी में बनेगी या वही पार्टी इलेक्शन जीतेगी। ये मुझे जनता को देख के ये बोलना पड़ रहा है कि जनता एक राइट कैंडिडेट चूज करे जिससे कि हमारे एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इसी के साथ सर मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि लोकतंत्र का ये एक दस्तूर रहा है, एक खास बात रही है कि कहीं ना कहीं लास्ट पल में भी बाजी जो है वो पलट जाती है। जिसकी उम्मीद लोग लगा के बैठे होते हैं कि ये पार्टी जो है वो सत्ता में आने वाली है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में जाके कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल उल्टा। आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी शाम की 1-2 वीडियोस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं, वो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक वीडियो सामने आया है कि जिसमें कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो शराब बेचकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको किस हद तक ये चीज अच्छी लगती, सही लगती है, और साथ ही साथ ये जो वीडियोस हैं इनमें कितनी सच्चाई आपको दिखती है? और अगर ये वीडियोस में सच्चाई है, अगर सच में ही बीजेपी के कार्यकर्ता शराब को लोगों में बांट रहे हैं और फिर वोट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज का जो नुकसान है वो वहां पे पानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीवन लाल जी इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो उनको झेलना पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है? इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी राय प्रतिक्रिया दो। देखिए कुलदीप जी, जैसे आपने बोला कि जो इलेक्शन फेज है डेमोक्रेसी में, जब इलेक्शंस करवाई जाती हैं तो लास्ट दौर में भी वो पासा पलट सकता है। तो ये रियलिटी है। मींस कि ये जो इलेक्शन से पहले 1-2 दिन रहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 दिन के अंदर डिसाइड होता है लोगों का कि वोट किसको करना है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा सोच के अपना वोट करते हैं। और कुछ हद तक मेरे को ये भी लगता है कि जहाँ पे जो लोग, जैसे आपने बोला कि वीडियो फुटेज के द्वारा हमें ये देखने को मिला कि बीजेपी के कार्यकर्ता शराब बेच रहे हैं, ठीक है, जो लिक्वर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लोगों के बीच, वो तो मेरे को गलत लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसको लिक्वर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत ही ज्यादा गलत काम है। अगर ऐसा होता है तो हमारे एरियाज की डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो लास्ट दौर रहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रहता है, और यहीं से ही डेमोक्रेसी के अंदर जो पासा पलटने की आपने बात करी इलेक्शन स्टैंड के दौरान, इलेक्शंस के अंदर कि कौन कैंडिडेट जीतेगा, तो ये नहीं 2 दिन के अंदर डिसाइड होता है और लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो अपने रिकॉर्डिंग वो वोट कास्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं है। चाहे वो शराब बांटे, जो भी करें, लोग उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि लोगों के बीच ये जागरूकता फैल गई है कि भाई शराब देके वोट नहीं देना है। क्योंकि वो जान चुके हैं कि आज तक जो हमारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले भी ऐसा काम करते थे, तो उनको वो कड़ा जवाब दे चुके हैं और आगे भी देते रहेंगे।
दोस्तों जैसे कि आपने पहले के दौर में देखा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में आज तक जो सीएम रहे हैं वो मैक्सिमम सारे के सारे मुस्लिम सीएम रहे हैं, और वो खास तौर पे वो मैक्सिमम जितने भी सीएम कश्मीर डिवीजन से रहे हैं। तो जम्मू का आज तक कोई भी सीएम बन के पद पे नहीं आया हुआ है। तो अब की बार जो बीजेपी सरकार है उसने दावा किया है कि इस बार हमारा जम्मू का ही कोई सीएम होगा, और साथ ही साथ वो सीएम जो होगा वो हिंदू बनने जा रहा है। तो इस चीज में आपको कितना विश्वास लगता है और क्या लगता है, जरा इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए कुलदीप जी, जैसे आपने बताया कि सीएम मुस्लिम ही रहा है, तो वो जो जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, तो उसमें कुछ उसमें बताया गया है कि जो सीएम है वो मेजोरिटी में मुस्लिम ही रहना, उसकी पोस्ट ही उसमें मेंशन की गई थी। तो जिस कारण से हमारा यहाँ से हिंदू सीएम बनना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, 370 हटने के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बराबर हो गई हैं, जम्मू डिवीजन की और कश्मीर डिवीजन की 2020। अब यहाँ मुझे लगता है कि जिस पार्टी का ज्यादा नंबर ऑफ मेजोरिटी में वोट होंगे उसी पार्टी का कैंडिडेट एज ए सीएम आएगा। ठीक है, जैसे पिछली बार पीडीपी और लास्ट जो टेन्योर में पीडीपी और बीजेपी ने सरकार बनाई थी, कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, और हमारे बीजेपी की तरफ से थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी एज ए डिप्टी सीएम, और महबूबा मुफ्ती भी एज ए सीएम रही हैं, लेकिन उससे पहले वो मुफ्ती मोहम्मद सईद एज ए सीएम रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही उनका टाइम पीरियड कवर होता है, मीन्स के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन राइज होती है जिसकी वजह से कोलिशन टूट जाता है और फिर से यहाँ पे सरकार गिर जाती है। लेकिन उसके फौरन बाद यहाँ पे 370 को हटाया गया। 370 हटाने के बाद यहाँ पे सिचुएशंस नॉर्मल नहीं थी। जब तक वो सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई तब तक इलेक्शंस नहीं हुई, और फाइनली 2024 में ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे इलेक्शंस करवाई जाएंगी। और इन दैट केस अब यहाँ मुझे ये लगता है कि जिस पार्टी के ज्यादा कैंडिडेट इलेक्ट होंगे, सीएम तो उसी पार्टी से बनेगा। और ये कहना यहाँ पे मुश्किल है कि हिंदू सीएम बनेगा या मुस्लिम सीएम बनेगा, वो डिपेंड करता है उन पार्टी के कैंडिडेट्स के ऊपर। जिस पार्टी के नंबर ऑफ ज्यादा सीट्स होंगी उन्हीं पार्टी से बिलोंग करेगा एज ए सीएम। नहीं सर, नहीं, बात को घुमाओ फिराओ नहीं, मुझे आपसे आंसर चाहिए, डायरेक्ट आप आंसर दो। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि हिंदू सीएम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मुझे ये आंसर दो। देखो कुलदीप जी, डेमोक्रेसी के अंदर हिंदू सीएम बने या मुस्लिम सीएम बने, वो तो कहीं पे लिखा नहीं होता कि एज ए हिंदू सीएम बनना है। ठीक है, हमारे रिलीजन्स को डिवाइड करने की बात की जाती है कहीं ना कहीं। अगर हिंदू सीएम होगा तो वो हिंदुओं की सपोर्ट करेगा, अगर मुस्लिम सीएम होगा तो वो मुस्लिम की सपोर्ट करेगा, हिंदुओं को नहीं मानेगा। ऐसा नहीं रहता है, चाहे हिंदू बने चाहे मुस्लिम बने, हमें चाहिए डेवलपमेंट अपने एरियाज की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना साफ आंसर दे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो सीएम बनेगा कैंडिडेट, जरूरी नहीं है कि वो हिंदू ही बने, या जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही बने, या जरूरी नहीं है कि वो सिख बने, या जरूरी नहीं है वो क्रिश्चियन बने। हमें रिलीजन के बेसिस के ऊपर सीएम नहीं चाहिए, हमें वो सीएम चाहिए जो जेएंडके की तरक्की करे। ठीक है, मैं रिलीजन, क्योंकि हमारी जेएंडके या इंडिया की बात करूं तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इंश्योरिटी देता है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। तो अगर हम रिलीजन को बीच में लाएं तो इंडिया कहां सेकुलर रही फिर? ठीक है, ये चीज आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ पे हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे वो सीएम चाहिए जो यहाँ पे काम करे। ठीक है, तो कुछ हद तक हमारे युवाओं का ब्रेन वॉश हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसी के ऊपर चर्चा करूंगा मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे कि कल से दोस्तों एग्जिट पोल आना भी स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग चैनल्स वाले जो है वो अपनी अपनी प्रेडिक्शन करेंगे। और पिछली बार जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि बड़े सारे चैनल्स की जो प्रेडिक्शंस थी वो रॉन्ग साबित हुई थी। बड़े सारे चैनल्स ये बोलते थे कि अब की बार बीजेपी सरकार जो है 400 पार जाने वाली है, लेकिन कहां पे जाके गाड़ी रुकी थी आप लोगों को पता चल गया था। तो मैं तो लास्ट में यही क्वेश्चन अंशु सर आपको पूछने वाला हूं, तो कल से जो एग्जिट पोल आने वाले हैं तो क्या लगता है आपको, जनता को उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, जो एग्जिट पोल होते हैं वो प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर किए जाते हैं। ठीक है, मींस की सर्वे किया जाता है, लोगों को पूछा जाता है। अब भाई कोई लोग अगर कांग्रेस को वोट करे, बीजेपी को वोट करे, वो डायरेक्टली नहीं बताएगा कि मैंने कांग्रेस को करा, मैंने बीजेपी को करा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर कोई वो बोल दे कि मैंने बीजेपी को वोट करा तो आगे से पीछे से कांग्रेस दी जाए तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है, मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए वो प्रेडिक्शन का बेसिस रहता है, लोगों की राय होती है और उसमें वोटिंग नहीं, लोगों से पूछा जाता है। और मेजोरिटी में जो लोग बीजेपी के समर्थक होंगे या जो बीजेपी को वोट कर रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग बीजेपी 400 पार गई थी उस इलेक्शंस के अंदर। और अगर कांग्रेस के ज्यादा सपोर्टर से पूछा जाएगा तो वो कांग्रेस पार ही बताएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं हमें एक इंश्योरिटी तो देते हैं, लेकिन वो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है इन इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, वो तो प्रेडिक्शन ही रहता है, और लास्ट में तो डिसीजन रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों से जीत रही है, वो डिसाइड होगा रिजल्ट के बाद। बट हम अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, लोगों से बातचीत करें, अलग अलग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जाएं और वहां से हम एग्जिट पोल के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं, और उसी से हम लोगों तक वो एग्जिट पोल लेके आएंगे।
दोस्तों बने रहना इस चैनल के ऊपर, तो हम आपके लिए जो भी न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह आती रहेगी तो हम आपके सामने उसको पेश करते रहेंगे। और कल से हम फिर आज शाम तक हमारे सामने डाटा भी सामने आ जाएगा कि कितनी वोटिंग हुई है हमारे अभी इस बिलावर कंस्टिट्यूंसी में, साथ ही साथ बनी में और साथ ही साथ बसोली में। तो लास्ट फेज की आज वोटिंग होनी थी जो कि आज मुकम्मल हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा सा कुछ तो कुछ जानने को मिला होगा। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों आज के लिए हम यहाँ पे वीडियो खत्म करने जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।